इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक सुरक्षा को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ाकर रख दी है। पिछले 3 महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच जो विनाशकारी महायुद्ध चल रहा था, उसे लेकर अब तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि दोनों देशों के बीच युद्ध को अब हमेशा के लिए खत्म करने वाला एक महासमझौता बिल्कुल आखिरी चरण में पहुंच चुका है। लेकिन इस संभावित डील की जो अंदरूनी शर्तें सामने आई हैं, उन्होंने एक नया और बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां वाशिंगटन का दावा है कि दोनों पक्ष समझौते के फाइनल ड्राफ्ट पर राजी हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने बाजी पूरी तरह पलट कर रख दी है। अब्बास अराक्ची का दावा है कि इस युद्ध में ईरान एक महाविजेता बनकर उभरा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की तलवार अब हमेशा हमेशा के लिए लटकी रहेगी। आइए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर रॉयटर्स की इस खुफिया रिपोर्ट में इस प्रस्तावित समझौते की क्या शर्तें बताई गई हैं और क्या वाकई समझौता आखिरी चरण में है भी या फिर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों के मुताबिक इस समझौते के तहत ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील व्यापारिक रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहाजों के लिए फिर से पूरी तरह से खोल देगा। आपको बता दें कि वैश्विक युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया की कुल तेल और गैस की आपूर्ति का करीब 20% हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता था, जिसे फरवरी में अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद में ईरान ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। उससे पहले ये पूरी तरह से खुला हुआ करता था। अब इस रास्ते को खोलने के बदले में अमेरिका ईरान की विदेशी बैंकों में फ्रीज पड़ी अरबों डॉलर की संपत्ति को धीरे धीरे रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके साथ ही ईरानी तेल के निर्यात पर लगे कुछ बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंधों में भी ढील दी जा सकती है। ये समझौते की प्रमुख शर्तें हैं। अमेरिकी प्रशासन का ये सोचना है कि ये समझौता अंततः ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जिसके तहत उच्च स्तर पर समृद्ध यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को नष्ट करने और एक कड़क अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। लेकिन अमेरिका के इन दावों को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सरकारी टेलीविजन पर आकर पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अराक्ची ने एक बार फिर से साफ और कड़े शब्दों में कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की पसंदीदा व्यवस्था केवल यूरेनियम को कम समृद्ध स्तर पर लाना है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा परमाणु हथियार के स्तर तक आसानी से ले जाया जा सके। अराक्ची ने बेहद आक्रामक अंदाज में चेतावनी देते हुए कहा कि हॉर्मुज में यातायात पर ईरान और ओमान का ही नियंत्रण बना रहेगा और वहां दुनिया के व्यापार पर ईरान की कूटनीतिक तलवार हमेशा से लटकी रहेगी। यानी कि पूरा विवाद वहीं पर लौट घूम के आ जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। इस बयान की गंभीरता को शनिवार को आई उन खबरों से भी समझा जा सकता है जब ईरानी मीडिया ने सिरिक बंदरगाह और किस्म द्वीप के आसपास भारी धमाकों जैसी आवाजें सुनी जाने का दावा किया था। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये कोई हमला नहीं था, बल्कि ईरानी नौसेना की तरफ से उन विदेशी जहाजों पर की गई चेतावनी फायरिंग थी जो बिना अनुमति के हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जो ये साबित करता है कि ईरान जमीन पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहता है और वो इससे पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से भी ईरान को अरबों डॉलर मिलने की एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यूएई ने ईरान के लिए 10 से 20 अरब डॉलर तक की फ्रीज संपत्ति को जारी करने पर अपनी सहमति जता दी है और सूत्रों के अनुसार 3 अरब डॉलर की पहली किस्त उपलब्ध भी करा दी गई है। हालांकि यूएई के विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को बेहद सख्त लहजे में खंडन करते हुए इन दावों को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने जमीनी हकीकत बयान करते हुए यह दावा किया कि उसने हॉर्मुज के पास में ईरान द्वारा लॉन्च किए गए कई वन वे अटैक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। यानी अभी बातें सिर्फ हवाई चल रही हैं, जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी लागू नहीं हुआ है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान इन घातक ड्रोन्स के जरिए अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को आवाजाही को बाधित करने की कोशिश कर रहा था, जिसे अमेरिकी बलों ने हाल ही के कुछ घंटों में पूरी तरह से नष्ट किया है। यानी वाशिंगटन का साफ कहना है कि व्हाइट हाउस के कड़े सैन्य हमलों ने ही ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लौटने और नए समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया है। यानी दोनों तरफ अपनी जीत का डंका पीटा जा रहा है और जमीनी स्तर पर हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं।
इस बेहद पेचीदा और संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय विवाद में पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी अब एंट्री हो चुकी है और जिसने सबको हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही ये गहन मध्यस्थता की कोशिशों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई तरह की भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। शहबाज शरीफ ने साफ तौर पर यह दावा किया कि इस पूरे शोर शराबे से दूर शांति समझौते का एक अंतिम और दोनों पक्षों द्वारा सहमत मसौदा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त दोनों ही देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ में मिलकर इस समझौते के अगले कदमों को अंतिम रूप देने के लिए दिन रात काम कर रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच में ये शांति समझौता इतिहास के पहले कभी भी इतना करीब पहुंचा नहीं था जितना वो आज दिखाई दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो बात है वो साकार भी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कूटनीतिक जानकार पाकिस्तान के इस बड़े दावे को अंतरराष्ट्रीय छवि चमकाने का एक प्रयास के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस पूरे समझौते का क्रेडिट एक बार फिर से लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरे महासमझौते की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस युद्ध की शुरुआत अमेरिका के साथ में मिलकर करने वाला इजराइल इस पूरी शांति वार्ता का हिस्सा ही नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत पहले ही ये साफ कर दिया था कि उनका देश इस तरह के किसी भी समझौते का पक्षकार नहीं बनेगा। पिछले कुछ हफ्तों में लेबनान के मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच में गहरे मतभेद भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलकर सामने आ चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह बड़ा दावा किया है कि इस समझौते के लागू होते ही लेबनान में भी युद्ध जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वहां से इजरायली सेनाओं की वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस दावे पर तुरंत पलटवार करते हुए ये साफ कह दिया है कि उनकी सेनाएं लेबनान के मोर्चे से एक भी इंच पीछे नहीं हटेंगी, जो ये दिखाता है कि ये समझौता मध्य पूर्व के संकट को पूरी तरह से शांत कर भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि इजराइल इसमें मास्टरमाइंड है। इजराइल ने ही पहले अमेरिका के साथ में मिलकर ईरान पर हमला किया था और इस पूरे विवाद की जड़ कहीं ना कहीं कहें तो इजराइल ही सामने निकल करके आता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच की ये बातचीत अपने सबसे आखिरी और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है, लेकिन ईरान की परमाणु जिद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी आक्रामकता, पकड़ और इजराइल का इस पूरी डील से अलग रहना ये साफ संकेत दे रहा है कि अगर इस हफ्ते के अंत तक ये समझौता हो भी जाता है, उस पर साइन हो भी जाते हैं, तो फिर जमीन पर शांति स्थापित हो भी पाएगी क्या या फिर नहीं हो पाएगी, ये तो आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि दुनिया एक बड़े आर्थिक और सैन्य संकट से बाहर निकलती है या फिर मिडिल ईस्ट में युद्ध की एक नई और भयानक लहर शुरू होगी। तो अमेरिका और ईरान के इस महासमझौते पर, ईरान के तलवार लटकी रहेगी वाले बयान पर और इजराइल के इस पूरी डील से अलग होने पर आपकी क्या राय है कि क्या इजराइल अभी भी कोई शातिर दिमाग लगा रहा है? क्या वो दोबारा से ईरान पर हमला करेगा?